DNB अवार्ड में यूपी तक की धूम। UPTak.in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूँगा उन्होंने एक पार्टी बनाई है, तो अगर पार्टी बनाई है तो पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और उसमें जो कार्यकर्ता उन्होंने बना रखा उनके अपेक्षाओं पर उनके अनुरूप वो खरा उतरे, उस पर काम करें। इधर उधर जो बयानबाजी है, इधर जाना उधर जाना, उस पर रोकने का। और अगर जो पार्टी बनाता है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो निश्चित रूप से पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के उस नियम के अनुसार अपनी पार्टी का विकास करें। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। एक तरह से कि प्रभारी बनाए गए हैं निषाद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद साहब। और पहले तो आपको बधाई सर कि चुनाव भी जीते, मंत्री पद भी मिला और अब मंडल के प्रभारी हैं। और आपके इस चैनल को भी बधाई है कि आप इस गरीब जनता, इस देश की जो मोदी जी की नीतियां, अमित शाह जी के प्रबंधन, योगी जी के सुशासन को जो आप जनता तक पहुंचाए और उसे जनता ने फिर से मुहर लगाई और दोबारा सरकार बनवाई और उसे और सुदृढ़ करने में हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जी, हमारा तो प्रयास मंत्री जी शुरू से ही रहा है और हमारे तरफ से भी रहती है कि समय समय पे हम रीतियों कुरीतियों का उजागर करते हैं। अब कल से आपका दौरा आजमगढ़ में है। आपने सारे कहीं औचक निरीक्षण किया, कहीं आपने जो है अधिकारियों की मीटिंग की, कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी आपने जन्म में लिया। कुल क्या रहा कंक्लूजन? निश्चित रूप से जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं सरकार के एक विद्यार्थी होते हैं, उनका मान होता है कि इस चीज को समाज के तक परोसा जाए। तो निश्चित रूप से जो किसे भर्ती किया जाएगा उसका इम्तिहान भी लिया जाएगा। कल लगभग संतोषजनक था, कुछ कमियां थी, उसे हिदायत दी गई और एक हफ्ते टाइम दिया गया, उसे सुधार लिया। निश्चित रूप से किसी को सुधारने का समय मिलना चाहिए। यहाँ लंबे समय तक यहाँ एक दूसरे दल के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कुछ न कुछ दखलंदाजी रहती रहे। तो ऐसे में अधिकारियों से मैंने कहा कि भाई किसी के दबाव में नहीं, जो शासन जो कहता है सरकार चाहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कि जनता जो जनार्दन है, भगवान का दूसरा स्वरूप है, उस गरीबों तक जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर आनी चाहिए। उसमें जो भी बाधक बनेगा, जो गरीबों के उस दिए गए जो माननीय मोदी जी, जो अमित शाह जी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो नीतियां बनाई हैं, जो योजनाएं बनाई हैं कि गरीबों के तक खाद्यान्न पहुंचना चाहिए, उनका इलाज पहुंचना चाहिए, उनके लिए विकास का चाहिए, उनके लिए शिक्षा चाहिए, उन्हें जो रोजगार के साधन दिए गए हैं, उनके लिए जो भी योजनाएं दी गई हैं कि किसी तरीके से उसको जीवन में सुधार हो सके, ऐसे सारे अधिकारियों को कल निर्देश जारी किया गया कि आप लोग उसे तैयार हो जाए और पिछली प्रणाली को भूल जाए। अब ये नए सिरे से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी टीम का सदस्य बनाया हमें, तो एक टीम यहाँ भी बनाया हूँ और मैंने बताया कि गुणवत्ता और समयबद्धता और जितने भी काम हैं वो धरातल पर मिलने चाहिए और हर विभागों में स्थान पर सभी अधिकारी कर्मचारी टाइम से जाएं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और सोच बदलें, सेवा भाव से काम करें, क्योंकि सोच जैसी होती है वैसे ही प्लान हो जाता है। अगर सोच समाज के प्रति सेवा का नहीं है तो पता चला कि कलम गलत चल जाती है। तो अगर उनके समाज के सेवा के प्रति अगर उनकी सोच होगी तभी वो समाज के प्रति कुछ दिखेगा। तो ऐसे में कल हम लोगों ने सभी विभागों की समीक्षा की है, प्रेजेंटेशन दिया है और बेहतर रहा है और उन्हें धन्यवाद भी दिया हूँ। अब कहा हूँ कि जो भी विभाग उत्कृष्ट कार्य करेगा, समय के अंदर अच्छे कार्य करके दिखाएगा, तो हम शासन स्तर से उन्हें सम्मानित भी करेंगे, उन्हें पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे और एक्शन भी लेंगे। निश्चित रूप से उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, कुछ ऐसे जांच है बिंदु हैं, मैंने उनसे कहा कि तुम उसको देख लीजिए, सुधार कर लें, अगर ज्यादा दोषी हैं तो उन्हें दंडित भी किया जाए। अच्छा सर, आप प्रभारी बनाए गए हैं और आजमगढ़ में अब मध्यावधि चुनाव की भी बारी आ रही है, तो एक अलग जिम्मेदारी। देखिए, चुनाव अलग है और समाज की सेवा अलग है। सरकार ने सभी बिना भेदभाव के सभी जातियों के दर्द को दूर करना भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत में रहने वाले निचले पावर अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के जीवन में उदय हो जाए, वो किसी जाति धर्म का हो, ऐसे सभी लोगों का। ये भेदभाव करने वाले लोग का समय लग गया, तो पहले हम लोग सरकार की मंशा के अनुरूप काम करेंगे और चुनाव जो होगा चुनाव के हिसाब से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
अगर यहाँ नहीं सफल हो पाई तो उसकी समीक्षा की जा रही है और कुछ हुई है और उस पर जो भी सुधार हो सकता किया जाएगा और आगे के हर चुनाव जिस तरीके से हम प्रदेश जीत रहे हैं वैसे आजमगढ़ भी जीतेंगे। अच्छा सर, आपका काफी अच्छा अनुभव रहा है। माननीय काशीराम जी के साथ आपकी भी बातें रहती थी। जिस तरीके के बसपा का अब की बार का रूप है और खासतौर पे अब आजमगढ़ में आप हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये क्षेत्र है, यहाँ से भी वो इस्तीफा दिए हैं। दोनों लोगों का तुलनात्मक अगर आपसे कहा जाए इस वक्त किस तरीके का ये माहौल बना है? देखिए, समाजवाद तो माननीय मुलायम सिंह तक था और चूंकि वो लोहिया के पद चिन्हों पर चल के काम किए थे और कोई पार्टी कोई राजनीतिक विरासत में नहीं कोई चला सकता है। ये धन संपदा नहीं है, जनता है और ये व्यवस्था है। और माननीय कांशीराम तक अंबेडकर बात था और उसके बाद खत्म हो। अभी असली में जो इस भारत का जो संविधान है वो क्या कहना, स्वतंत्रता जो है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो प्रियम्बल है, समता ममता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व के आधार पर इस देश और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो उसमें है कि हमें बिना संघ के बिना संगठित हुए हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को अवसर दिया, मोर्चे बनाए, अनुसूचित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सबको अवसर दिया। सभी लोग काम करेंगे और बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को दिया नहीं, लागू करके दिखाया। इलाज, मुसलमान के बेटे को इलाज कराना, उनका भी घर बनाना, उनके घर भी खाद्यान्न देना, उनके घर भी नाली खड़ंजा पहुंचाना, उनके लिए भी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। भेदभाव तो वो पिछली सरकारें करती थी, इसीलिए जो उपेक्षित जातियां थी वो प्रदेश में पूरी इकट्ठी हो गई और आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है और आगे भी होता रहेगा। अच्छा सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उन अखिलेश यादव ने एक फेंका कि मायावती जी को राष्ट्रपति के लिए क्यों नहीं कहते और मायावती जी उल्टा कर रही हैं कि हमें राष्ट्रपति की तरफ से वो न जुगाव करें। तो इसको लेके अब आप ये इस तरीके की राजनीति, इसको आप क्या कहेंगे? देखो, ये लोग उस फील्ड और उस मैच से उस बाहर हैं और जब खिलाड़ी मैच से बाहर होता है तो उस उसके खेल का जो स्वरूप होता है उसमें उसका कोई रोल नहीं रह जाता है। आज के दिन में मैं सलाह दूंगा कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान में उनके इच्छाओं के अनुरूप काम करें, टेबल पर बैठकर निर्णय न लें और गुमराह न करें। ठीक गुमराह करने वाले के लिए देश जो है ये राष्ट्र नहीं है। पिछड़ों के नाम को गुमराह करके उन्हें वोट लेने के लिए ट्रेडिशनल वोट बैंक को बढ़ावा देना, उनको उन्माद करना, उनके जितने भी अपराधी रहे हों उन पर जो उन्मादी रहे हों, जो उसमें दहशतगर्द रहे हों, उन्हें संरक्षण देना, इससे दूर हूँ। और वाकई में ये भारत जो है विविधताओं का देश है, इसमें सभी लोग समझ। बहन जी को भी वही है, अपने ट्रेडिशनल वोट। तो ट्रेडिशनल वोट में किसको किया? जो उनके इर्द गिर्द 2-3 हजार 4 हजार चंगू मंगू थे वो हीरो हो गए। गांव के भी तमाम सभी दलित और यादव भी जीरो हैं। तो ऐसे में नहीं काम चलता ना, ये भारत है। तो पिछड़ों के नाम पर नुमाइंदगी किया और 2 कानून भी पिछड़ों के लिए नहीं बनाया। पिछड़ों के लिए माननीय मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। शिक्षा में, नौकरी में रिजर्वेशन था पिछड़े का, शिक्षा में नहीं था। जब पढ़ाएगा नहीं तो नौकरी कहाँ से पाएगा? तो मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि पिछड़ों में उन्होंने शिक्षा में उन्होंने रिजर्वेशन दिया। आज के दिन में देख लीजिए माननीय योगी आदित्यनाथ को कि मदरसे में उन्माद पढ़ाया जाता था, धर्म केवल पढ़ाया जाता था। आदेश किया नहीं, उन्हें संविधान भी पढ़ना होगा, उन्हें विज्ञान भी पढ़ना होगा, उनके भी बच्चे पढ़ कर नौकरी करें और वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, राष्ट्रवाद पढ़ना होगा। इस तरीके के जो लोगों के दिमाग में जहर घोलने का काम हो रहा है वो बच्चों को विचलित न करे। मुसलमान भी इसी देश के लोग हैं और इसी देश के लोग थे, उन्होंने धर्म परिवर्तित किया है। तो ऐसे लोगों के दिमाग को राष्ट्रवाद की तरफ जोड़ा जाए। तो ऐसे नेताओं से कहूंगा कि जो राष्ट्रवाद और समाजवाद के नाम पर काम हो रहा है उस पर समर्थन करना चाहिए। अच्छा, मुलायम सिंह नेताजी की भी बात कही आपने, मान्यवर की भी बात हुई, शिवपाल यादव भी एक विषय बने हुए हैं, उनको लेकर क्या आप अपने साथ रखेंगे? मैं तो कहूँगा उन्होंने एक पार्टी बनाई है
तो अगर पार्टी बनाई है तो पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करें और उसमें जो कार्यकर्ता उन्होंने बना रखा उनके अपेक्षाओं पर उनके अनुरूप वो खरा उतरे, उस पर काम करें। इधर उधर जो बयानबाजी है, इधर जाना उधर जाना, उस पर रोकने का। और अगर जो पार्टी बनाता है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो निश्चित रूप से पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के उस नियम के अनुसार अपनी पार्टी का विकास करें और इधर उधर बयानबाजी और दूसरे इधर जा रहे हैं वहां जा रहे कर रहे वो कर रहे हैं, इस पर नहीं टीका टिप्पणी नहीं और जनता की सेवा के भाव से उन्हें काम करना चाहिए। अंतिम सवाल सर कि अभी हाल फिलहाल में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से धार्मिक स्थलों से जो मंच पे लाउड स्पीकर और ये सारी चीजें हटाई गई, उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में अब इसको अपनाने के लिए अन्य प्रदेश भी कवायद शुरू कर दी, इसको लेके आप किस तरीके? निश्चित रूप से लोकतंत्र है और संविधान जो कहता है उसे सभी लोगों को मानना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि सबसे पहले न्याय देने में सबसे पहले बड़े से बड़ा कोई भी हो, अपने लिए कुछ भी हो, लेकिन किसी गरीब के ऊपर कुछ होता तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर उस पर कार्रवाई करते हैं, मुकदमा लिखाते हैं, जेल भिजवाते हैं, उस पर जांच कराते हैं, जो दोषी होता है उसे सजा दिलाने के लिए खड़ा होते हैं। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, संवैधानिक ऑर्डर है, तो निश्चित रूप से उसका पालन करना हर व्यक्तियों का काम है। अच्छा सर, हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए आपकी तरफ से संदेश? दर्शकों को मैं बधाई दूंगा कि सरकार बनाया है तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए राजनीति में पढ़ना लिखना शिक्षा पर जोर दें और किसी के कहने पर गुमराह न हो, जो सच्चाई हो उसे जाने और जितनी भी योजनाएं भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दे रही है उसको धरातल पर उतारने में अधिकारियों को और पार्टी के लोगों के साथ मदद लेकर उसे धरातल पर उतारें और गरीबों के प्रति थोड़ा स्नेह रखें और सेवा भाव रखें और उससे उदारता रखें और गरीबों को मदद करें, गरीबों को न्याय दिलाने में काम करें। शुक्रिया साहब। तो ये थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद साहब, और इनका ये साफ तौर पे अब कहना है कि जो सरकार है हमारी वो गरीबों के लिए है और गरीबों के साथ न्याय हो और निरंकुशता जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या कोई भी इस तरीके का जो शासन की मंशा के अनुरूप है उस पर सख्त एक्शन लेने की भी बात इन्होंने कही है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।